जय हिंद सभी को, नमस्कार एक बार और स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी का। तो भाई आज का जो सेशन है जैसा कि वी बोर्ड मास से रिलेटेड है, तो आज के सेशन में कोशिश यही की जाएगी कि वी बोर्ड मास को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वी बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ। वी फॉर वेनिकुलम, यानी कि जो बार होता है आपका वो, ठीक है, जो बार होगा उसे आप क्या बोलेंगे, वेनिकुलम। ठीक, इस तरह से नोट होता है, वो ऊपर लिखा रहेगा जैसे मैंने लिखा है a माइनस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रियोरिटी देता है। मान लो मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाय b माइनस सी। तो अब क्या है, वी बॉर्ड में इसके अकॉर्डिंग अगर इस पे ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले आप b माइनस सी करोगे, देन उसके बाद डिवाइड करोगे इससे। ठीक है, बात समझ में आ रही? जय हिंद। यहाँ पे कितने लोग हैं? अभी 5 है। ठीक है, ओके। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो मुझसे पूछता जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया। वी फॉर आपका वेनिकुलम है, बी फॉर ब्रैकेट है। ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं? 3, बिग, स्मॉल। ठीक है, बिग, करली एंड स्मॉल। फिर अगर ओ ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लिखा है, अगर ऑफ लिखा है, जैसे मैंने लिखा 2 of 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब क्या, पहले आप 2 into 3 करोगे, देन डिवाइड बाय 4 कर दोगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे लिखा है 2 of 3 और यहाँ लिखा है डिवाइड, आगे लिखा है 4, 4 डिवाइड 2 of 3 डिवाइड 2। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड 2 3 6 डिवाइड 2। और जब मैंने बताया था, याद करो, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो इसका मतलब क्या होता है? a अपॉन b इंटू सी। याद होगा आपको, तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई, तो वो आपसे पता है मल्टीप्लाई का साइन क्या है? एडिशन, एडिशन है। फिर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है। तो क्या है, प्रियोरिटी कैसे? सबसे पहले हम देंगे ऊपर वेनिकुलम को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, और फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो इस तरीके से हमारी प्रियोरिटी चलेगी। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने कंसेप्ट आपको बताना है, हर क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आ सकता है वैसे क्वेश्चन से आपके पास में। ठीक है, चलो भाई बताओ आंसर क्या आना चाहिए। सभी लोग कोशिश करो फटाफट। अनुराग जी, विवेक जी, कोशिश करो और बताओ आंसर क्या होगा। फोर होगा। 4 होगा? बिल्कुल। देखो, ये तो मैंने रूल आपको बताया था। इसमें रूल क्या लगता है, देख के आप बता दोगे। ए इज टू बी इज टू सी अगर लिखा है तो मैंने आपको रूल बताया, ए अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 9/9 इंटू 9 हो गया। और जो मल्टीप्लाई है उसके बाद उसको आपने एज इट इज लिख लिया। 9 से 9 कट गया, 9 4 से 36, 4 इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया 4 कैसे आया हुआ है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, नितेश क्या कह रहे हो? आपकी आवाज, नीलेश जी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर थोड़ा। आप टाइप कर दो, आवाज आपकी बच्चा क्लियर नहीं आ रही, आप टाइप करके दे दो। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। कितना है आंसर? प्रिया कह रही है सर 1/2 आएगा। ठीक है, चलो एक का आंसर आया, देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे आपके पास कितने साइन है? एक ये है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और माइनस है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं किसको? डिवाइड को, है ना। फिर देते हैं मल्टीप्लाई को, क्योंकि क्या कहता है, वी
बॉडी मास, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये 4.5 अपॉन 6, तो ये पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 3 बार में 15 चौको 60 हो गया। तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या है 3/4 है, तो आपने लिखा 5 माइनस 6 इंटू 3/4, ठीक। और या फिर आप यहाँ इसको लेकर के आते और ये सीधे 6 कट जाता तो 4.5 माइनस, देखो अब क्या है, जो तरीका आपको बताया उसके अकॉर्डिंग देखो, ये तो एक जनरल मेथड है जो हर बच्चा करेगा कि भाई अब यहाँ से काटेगा 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, फिर करेक्ट टाइम्स पे, फिर लिखेगा 4.5 फिर घटाएगा। अब यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, अगर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय c, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो तो क्या लिखा 0.5 या फिर, चलिए इसको करिए फटाफट। देखिए ये उसी लेवल के क्वेश्चन है, आगे अच्छे लेवल भी है, ठीक है। ये लेखपाल में जैसे क्वेश्चंस अभी तक एक आध पूछे गए हैं उनको देख के क्वेश्चंस क्रिएट किए गए। क्या आंसर होगा अनुराग, जल्दी से करो भाई। विवेक जी, प्रिया जी, आलोक जी, आंसर क्या होगा भाई? कोशिश करो जल्दी जल्दी करने की। विवेक कह रहे 0.64 होगा, बाकी लोग क्या कह रहे हो? देखो सब आंसर बहुत ही करीब लिखे हुए हैं, गलती ऐसे ही क्वेश्चन में होती है। अच्छा, प्रिया कह रही है कि 0.064 होगा, ठीक है ठीक है, दोनों लोग का आंसर आया है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है भाई, किसका सही है? एक कोई और जल्दी से बोलो। 0.064। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो 2 वोट मिल गए, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या है कि ये ऑफ लिखा भले ही है, लेकिन क्या है ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई है तो कोई मतलब नहीं, उसका मतलब क्या हुआ 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.64, ठीक है, अपॉन कितना 3.2, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 8 टाइम्स में चला गया, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, 8 8 जा 64 होता है। और यहाँ पे जो इसके 2 जीरो है ऑलरेडी, आप उसको ले लीजिए और इसका 1 जीरो और नीचे ले आइए आप, ठीक। तो ये क्या हुआ 8 8 जा 64, 64 अपॉन 1000, यानी 3 नंबर से पहले आपको जीरो लगाना, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, एक जीरो और लगा दीजिए, यानी 0.064 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर सभी को? बिल्कुल विवेक, देखो 0.064 होगा बच्चा, समझ में आ गया होगा। चलो इसे करो, कल क्यूब निकालना सीखा है, क्यूब रूट निकालना सीखा है, उसको यहाँ अप्लाई करो। क्या है आंसर भाई? ओके, चलो देखो इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले इसका क्यूब रूट, तो भाई आखिरी में 3 संख्या ले लोगे, 7 किसके में आता है आपको पता है, 3 में, ठीक है। 12 यानी कि बात करोगे तो कितना में हो जाएगा भाई, 2 के में, तो ये तो 23 हो गया, 23 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड का साइन पहले है तो इसलिए इसको नीचे ले आओगे, 46 इंटू 18 इंटू 18 माइनस 36, 2 टाइम्स में चला गया, 9 टाइम्स में चला गया, ठीक है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 180 माइनस 18 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 180 माइनस 18 करोगे तो 180 में से अगर 20 घटा देता हूं तो मैं 160 बचता है, ठीक है। 162 माइनस 36 कर दो, ठीक। पास समझ में आ रही?
अब इसमें से आप इसको घटा दो भाई, तो कितना बचेगा? 12 में से 6 गया, 6 बचा। ठीक, और 6 वाला ऑप्शन केवल एक ही है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन 6 वाला केवल एक ही है यहाँ पे, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, बस यहीं पे आकर के छोड़ दो। ठीक, यूनिट डिजिट पे ला करके छोड़ दो, बाकी फिर आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं कि आप सबट्रैक्ट करो। समझ में आ गया सभी को? चलो इसको करो, देखो दिस इज प्योर वी बॉड मास क्वेश्चन। ओके, कितना आंसर आया? विवेक, प्रिया जी, आंसर कितना आया? अनुराग जी, नीलेश, आंसर कितना आया बच्चा? जल्दी से बताओ। समझो एग्जाम में आया हुआ आपके क्वेश्चन है, ऐसा प्रेशर फील करो कि जैसे कि एग्जाम हो रहा है, और फिर आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें आप सभी लोग को आती है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में एक बात है इसमें, और वी बॉड मस्ट कंसेप्ट लगाना। अब देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट की बात होगी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट होता है, आप इसको सॉल्व करिए। तो ये कितना हो गया आप देख सकते हो, 21 हो गया। 21 का गुणा कर दीजिए 4 से आप। ठीक, और ये इसके साथ पूरे में नीचे चला जाएगा, मानते हो इस बात को? तो 2 × 6 × 8 अपॉन ये कितना हो गया। अब देखो यही दिक्कत होती है, क्या ये इसके साथ जाएगा या फिर ये इसके साथ। तो अब यहाँ पे बात आती है वी बॉड मास की, कि हमसे गलती ना हो और चीजों को हम सही कर पाए। अगर जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला ये गलती की, तो देखो गलतियां क्या होती, मैं बता दूं पहले। आप यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय 4 इंटू यहाँ माइनस कर दिया, तो एक्चुअली क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो माइनस करके 21। अब अगर आपको यहाँ की बात करें तो सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करो कितना होगा? 2 × 6 × 8 अपॉन 4 इंटू 21 होगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। बात समझ में आ रही मेरी? 1 होगा क्या सर आंसर? हाँ, 1 होगा। 1 है एकदम सही। तो अब क्या है देखो, 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो 24 × 21 हो गया, 24 दूना 42, 24 दूना 48, 480, और 480 में आपने 24 जोड़ देना है, तो 504, है ना? बात समझ में आई इतनी? और या और उसमें तो ये आपका कितना हो गया? 8 4 12 हो गया, यानी 500। ये पूरे का पूरा आपने निकाला 552। अब यहाँ की जो कहानी वो देख लो, 5 × 2, और ये अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा उसके अपॉन में। 552 के पहाड़े को 2 बार पढ़ो तो कितना हो गया? 1104। कितना हो गया? 5 - 4 यानी 1 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आई? प्रिया, नीलेश, अनुराग, सभी को ये चीज समझ में आ गई ना? मेन बात बस यहीं पे थी, कैसे करना है इसको, यही देखना था, बाकी तो कर लोगे आप। नीलेश क्या कह रहे हो बच्चा? सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। कुछ नहीं सर, वो बगल से आवाज गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अभी चलो इसको करो। ये भी देखो प्योर कंसेप्ट है। इसमें देखो एक और चीज इंक्लूड हुई जिसे मैंने कहा था वेन्युकुलम, बार। और इस बार की विशेषता को आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है।
कितना है आंसर बच्चा? फोर 4.5 आ रहा है सर। 4.5 आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले इसी के अंदर आपने सॉल्व किया होगा। 4.3 माइनस 2 कितना हो गया? मन में कर लेते हैं, इसमें तो पेन नहीं लगाना है। 4.3 माइनस 2 कितना हो गया? आप देख सकते हो 2.3। 5.4 में से 2.3 घटाया तो 3.1 हो गया, है ना। 6.5 में से 3.1 घटा दो तो 3.4 हो गया। अब 3.4 में से 7.6 में से 3.4 घटा दो तो 4.2 हो गया। अब 8.7 में से 4.2 घटा दो तो 4.5 हो गया। ठीक, मुंह जबानी हो गया होगा ये तो। कितने लोगों से मुंह जबानी हो गया ये? तो यहां पे बस इसका इतना महत्व है कि आप इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। समझ में आ रही मेरी बात सबको? क्लियर है? ओके, इसका तो बच्चा आंसर कितना आया? तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इधर वाली चीज को सॉल्व करूंगा। याद रखना ये निशान बहुत जरूरी है। 3/2 आ रहा सर। कितना होगा बच्चा? 3/2 2/3 3/2 3/2 क्या? अच्छा चलो चेक कर ले। और यहाँ क्या हुआ? 2 माइनस 1 1/2 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड लिखते जाते हैं। 3 प्लस 2 देखो 3 प्लस 2 5 हो गया। अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम आपका 6 है और ये हो गया 1, कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला? यहाँ से केवल 5 मिला। तो 3:5। अब एक चीज याद रखो, यहाँ क्या क्या लग रहा है। अगर लिखा है a/b और बड़ा लिखा है c/d, तो क्या? और ये यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं a/d/b/c। और जैसे कभी मान लो ये लिखा है a/b, ठीक है, और बड़ा सा c, तो अब क्या होता है? अब क्या होगा? ये यहाँ चला आएगा, ठीक। तो क्या लिखोगे? a/bc। अब अगर मान लो ये लिखा है a/b/c, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ac/b। ठीक, इस तरह से कर लिया करो आप लोग। अब क्या कि ये देखो 3 और यहाँ 5 आ गया। अब मैं इधर वाले को सॉल्व करूंगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यानी पहले आप इसको सॉल्व करोगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। तो अब देखो ये क्या है आपका 4/7। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरे पास अभी इतनी चीज लिखी हुई है, इस तरह लिखा हुआ है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो नीचे एलसीएम हो गया 10, यहाँ हो गया 4 प्लस 3 और 7 7 कट गया, 2 और ये 5 टाइम्स में चला गया। तो मेरे पास क्या है? 3/5 इंटू कितना? 2/5। तो मैं सबसे पहले अब ये ऑफ वाले को सॉल्व करूंगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 3/, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक, चलो इसे करो।
सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और के साथ मैंने फ्रेम किए हैं एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हुए कि जो भी आप क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हैं। फाइव आएगा सर। 5 आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से, फिर बड़े इससे ब्रैकेट या तो 5 - 3 कितना हो गया 2 और 2 2 नहीं 4 हो गया। यहाँ पे क्या है 2 - 4 + 5, यहाँ हो गया प्लस का 1 2 + 1 3 3 × 3 कितना हो जाएगा। अब ये तो पूरा का पूरा 3 बना तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा +9 - 10 कितना हो गया प्लस का 1। अब ये क्या है बाहर है तो 25 - 5 × प्लस का 1 है ना। तो अब आप देखो आपके पास जो जो चीजें वो लिख दी मैंने। 25 - 5 ब्रैकेट के अंदर है आपका 1 / 4 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 25 - 5/4। क्लियर। ये माइनस से पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे ना। तो 25 चौको 100, 100 - 5 95/4 और 24 चौको 96 होता ही नहीं। 23 बार में 23 और 7 5 23.75 आएगा बच्चा। देखो गलती यहाँ की है, समझ में आई बात। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है चलो एक बार और कर देता हूँ। सभी लोग का 5 ही आ रहा था क्या। यस सर। देखो फिर से देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को खोले तो 5 में से 3 है 2, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 होगा। अब इस ब्रैकेट को पूरा पूरा देखो तो क्या है 2 - 4 + 5। भाई इसमें से ये चला गया तो बचा क्या प्लस का 1। ठीक है और ध्यान देते जाना भाई इसमें से चला गया तो प्लस का टोटल कितना हो गया ये बाहर का 3 है उससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 कितना हो गया 9। अब मेरे पास ये पूरा का पूरा मैं लिखने वाला हूँ वो क्या हुआ 2 + 9 10। तो ये देखो 11 है 11 में से 10 गया तो कितना बच्चा प्लस आगे 4। तो अब प्रायोरिटी किसको देनी भाई 5 × 1 तो 5 ही होगा। अब ये नीचे चला आएगा तो 25 - 5/4 और 25 को 100 100 - 5/4 यानी 95/4 23.75। ठीक अब ये करो कितना है बच्चा। सर 5/8 आएगा। 5/8 देख लेते। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे। ये हो गया 1/2 1 + 1/2 तो इसका मतलब क्या हो गया 3/2। तो ये ब्रैकेट 3/2। अब हम इसको लेंगे यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे। जैसे डिवाइड अगर लिखा है a/b ठीक है अपॉन c तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a × c/b रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब यहाँ की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी इसके साथ 1 + 2/3
ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 + 2 5, 5/3, यानी यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई 5/3। अब इसके बाहर आ जाएंगे तो फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये जैसे पलटेगा तो क्या आ जाएगा 1 + 3/5। तो 5 + 3 8/5, यानी हमने कहानी यहाँ तक की पूरी करी है 8/5। फिर यहाँ पे आपने पलट देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ 1 / 8/5, तो जैसे ही पलटोगे तो क्या हो जाएगा 5/8 × 1, तो क्या हो गया 5/। ऑप्शन नंबर बी सभी का है। ठीक, सर माइनस ऑप्शन दिया है। ये माइनस नहीं बच्चा, एरो है। हाँ ठीक है सर। हाँ, हाँ देखो हर क्वेश्चन में ऐसे ही है ना, कुछ भी माइनस। अभी से करो, फटाफट करना, आप लोगों को स्पीड बढ़ गई होगी, फटाक से निपटाओ इसे। कितना है बच्चा? नॉट है सर, इसमें नहीं है। नॉट है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि ये सारे माइनस में हैं, तो अपने आप ऐड हो जाएंगे। 44 4 48 हो गया, 2 50 हो गया, 50.3 है, ठीक है, 50.3 आ गया ये इतना मिलाकर के। 44 4 48, 48 और 2 50, 50.3 हो गया। तो 50.3 आप इसमें से निकाल दोगे तो कितना बचेगा 3.7। अब वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6.5 में से 3.7 निकाल दो तो कितना बचेगा, ठीक है। आप मोटा मोटा इसको 3.5 मान लो तो 3 बचता, और 2 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। ठीक, अब 2.8 बचा यहाँ, उसको 7.6 से घटा दो। 2.8 को 7.6 से घटाते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा आपको 5। ठीक, अब 8.7 में से आपको 5.2 घटाना है, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास, यहाँ हो गया आपके पास 5 और यहाँ कितना हो गया 3। ठीक, आंसर क्या आ रहा है आप लोग का? 3.9। 3.9 आ रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बार। 50.3 50 में से घटाया तो अपने पास बचा 3.7। 6.5 में से घटाया तो ठीक है, 4.3 आ रहा था। ठीक है, 2.8 हो गया ना, और फिर 76 में से 2.8 नहीं घटाओगे तो ये हो गया आपका 2.8 है ना। तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 में से 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 6 में से ये हो जाएगा, ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, चलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, एनओटी नॉट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनओटी नॉट हो जाएगा। अच्छा देखो इस तरह क्वेश्चन को जितने भी ये इस तरह क्वेश्चन, और ट्रिक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी चीज नहीं है इसके लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है और कुछ नहीं। ठीक, सर आंसर कितना आ रहा है? 3.9, 4.9? नहीं 3 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शुरू से कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट। बाकी लोग कितना आंसर आ रहा है? देखो ये तुम्हारा हो गया 50.3, जैसे इसमें से घटाओगे कितना मिल रहा 3.7। अब 6.5 में से 3.7 घटाना है, तो भाई 15 में से आपका 7 चला जाएगा, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ पे आपके पास 5 में से 3 गया, ठीक, बचा कितना 2.8।
अब 2.8 आपको कितने से घटाना है, ठीक, 16 में से 8 गया, 8 बचा, ठीक, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4, 8.7 और 4.8, 17 में से 8 गया तो बचा कितना, 9, और यहाँ कितना हो गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपने कैरी लिया है, ठीक है, 7 में से 4 गया तो 3.9, 3.9 सभी का आंसर है, तो यहाँ पे एनओटी नॉट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसे करो, ये फटाफट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बता दूं आपका, इसको मैंने उठाया, कारण ये था, ये मुझे एसएससी के एग्जाम में दिखा और ये लेवल इसका बहुत छोटा है। एमटीएस एसएससी जो होता है उसमें दिखा है। कितना होगा, 8.2। 8.2। यस सर। अच्छा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे चीजें सबसे पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है 3, है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, ये भी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ, 2 तिहाई 6, 7/3, 5 दूनी 10, 2/12 हो गया, 12/5 प्लस 3 चौक 12, 1 13, 12/3 गुणे 3/5, तो यहाँ एलसीएम हो गया 15, ठीक, 12 चंग 72, 12 सत्ते 84 और 13 तिया 39, ठीक, 9 4 13 हो गया, 8 3 11 1 12, ठीक, 15 अट्ठे 20, ठीक है, तो 8 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 8.2, ठीक है, तो सभी का आंसर 8.2 होना चाहिए और करेक्ट है। क्लियर? झिंगुर जैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, कुछ नहीं है इसमें। चलो इसको देखो, अप्लाई करो बी बोर्ड मास, बस एग्जाम में भी देखना, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि इसमें आपको जो क्वेश्चन एक आध जरूर मिलेंगे, बाकी सब ऐसे मिलेंगे आपको, सारा खेल स्पीड का है बच्चा। हिंदी पे बराबर कमांड रखना, हिंदी में मार्क्स अच्छे स्कोर होते हैं। जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, इसको रेगुलर बेसिस पढ़ते रहो साइड बाय साइड। इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो यूपीएसआई भरोगे? नाइन पॉइंट फोर है। 9.4। 9.4। अच्छा, कितने लोग यूपीएसआई भर रहे हो ये बताओ जरा। कोई नहीं है। शुभम ने कहा है पहले 8.2 लास्ट वाले का था और इसका 9.4। चलो देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर में चेंज करो। 50 4 54 भागे 4 दूनी 8 1 9/4 प्लस 5 को 20 से 23
इसको ऐसे क्यों लिखा जा सकता है? तो उधर जो है 2 बन जाएगा, इधर जितनी पावर रूट के बाहर होगी उधर जाकर के वो उतने में पावर बन जाएगी स्क्वायर में, क्यूब में 4 पावर 5 पावर। ठीक, तो क्या है कि अपन ये स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ इस वजह से होता है। देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, अगर ये लिखा होता x की पावर 2, तो आपका आंसर क्या होता? तब होता रूट 22, है ना? अच्छा, रूट 22 की वैल्यू कौन कौन बता पाएगा? अंडर रूट 22 की वैल्यू बताओ जरा। शुभम 4.7, बात वही हुई। ठीक है, तो ये तो आता ही होगा सभी को, है ना? 4 4 4, ठीक है, 16, कितना बचा? 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना होता है, फिर आप 0 बढ़ा लेते हो, है ना? अभी भी आप यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं लिखते हो, तो आपने क्या करना होता है, अब यहाँ पे मान लो मैंने 1 भी लिखा तो भी यहाँ पे नहीं होगा, 0 और बढ़ाया। फिर 8 के साथ आप कुछ भी लेते हो, जिसे मैंने 7 यहाँ पे बचा करे 7, तो उतने से ही गुणा करते थे। 87 इंटू 7, 9 हो गया, 4 7 8 56, 4 कितना हो गया? 60। ठीक है, तो ये ज्यादा निकल गया, यानी कितना जाएगा? लगभग 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक, 4.6 आगे तक लगभग समथिंग जाएगा। ठीक, तो 4.6 ये बेसिक मेथड हुआ करता था। ठीक, इसको करके बताओ। आसान है भाई। देखो भाई क्या हो रहा है, सबसे पहले आप इधर एंटर करोगे, ये क्या लिखा हुआ है? अगर इसकी सूरत देखो तो क्या लिखा हुआ है? 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। सबका एलसीएम आया 6, ये कितना हो गया? 9। क्यों? क्योंकि भाई एलसीएम लेना सबको आता है, किसी को कोई इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 9 हो गया, इधर कितना हो गया? 2, इधर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा कुल मिला करके? 1। 9 में से 3 6/6 1 कितना आ रहा है? नॉट होगा सर, इसमें है नॉट होगा। ओके, ये 1 हो गया, और 1 इंटू हाफ क्या होगा? हाफ ही होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो क्या हुआ? ये हो गया 5/4 माइनस हाफ, तो ये कितना बन जाएगा? 4 5 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम हो गया 4, यहाँ 5 माइनस 2, 2 जा 4 होता है ना, तो यहाँ कितना हो गया? 3/4। इतने तक का हमने निकाल लिया, 3/4। अब यहाँ जो भी होगा पलट दिया जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 चौको 8, 1 9/4 इंटू 4/3, ये कैंसिल आउट हो गया। नो, तो क्या हुआ? 7 दूनी 14, 1 15/2 माइनस कितना? कितना हो गया? 3। तो 15 माइनस 6 9/2। ठीक, क्या 9/2 है कहीं? नहीं है। नो सर, 2/9 है। तो क्या गलती हो जाती लोगों से कि वो जल्दी जल्दी में टिक करके भाग जाते। अभी तो जैसे बड़ा शांति से आराम से हौले हौले पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हो। अगर मान लो नॉट की जगह
जल्दी जल्दी मान लो आखिरी के एग्जाम में आपके पास 10 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, अब आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है कभी कभार हमसे गलती हो यस सर, जाती गलत है ना। 9/2 होता 2/9। हाँ, इल्यूजन क्रिएट होता है। और ये जो है ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपके पास 9/2 और 2/9 तीन चार ऑप्शंस के बीच में लिखा हुआ है तो गलती हो सकती है कि आप ये टिक कर दो। ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखना। चलो ये क्वेश्चन करो, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंसर भी लगा हुआ है, कल का रह गया था जो, वही है। ठीक है, कितना आया बच्चा? देखो जल्दी से, 9 किसके में आएगा एंड में? जो 9 है किसके एंड में आएगा? 7 to 9, 9 के में 3 to 8 69। ठीक है, यानी 29 हो गया। अब यहाँ देखो, ये इसके नीचे आएगा कि पहले ये ऑफ होगा, पहले ऑफ होगा, यानी पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक, ये 2744 याद है तो ठीक है। 4 किसके एंड में? 4 के में, और ये 2 यानी 114 हो गया, नीचे लिखा इनटू यहाँ 952 512 यानी 8 होगा। 21 अब किसके साथ आओगे? 2 के साथ, ये 28 हो गया। ठीक, और यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है अपॉन 2744, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, यानी 29/14 इंटू 28 इंटू 2744। ठीक, ये 28 है। अब इसको कैंसिल आउट करके देखो, किसी से जा रहा है क्या ये? देखो 7 से जाएगा क्या ये? 7 के टेबल में क्या ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है? 7 की डिविजिबिलिटी बताई थी हमने, क्या करना होता है? इसका दोगुना करके इससे घटा दो। ठीक, या फिर आप पूरा कैंसिल करके देख लो। 7 की टेबल मैंने देखा 7 3 21 होता है, बचा कितना? 6, तो 7 9 63 होता है, बचा 2, 1 बचा, तो 7 दूनी 14 हो गया। 7 दूनी 14 इससे काट दिए, चलो इससे और काट देते तो 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 18 फिर 19 कर लेता हूँ, ठीक है, तो 38 हो जाएगा, तो 19 हो गया, और ये कितना हो गया 6 स्टार में 196 हो गया। अभी 28 और 196 14 की स्क्वायर होता है ये। ठीक, तो 14 से आप देख सकते हो ये कट गया, और ये कितनी बार में? 2 बार में कट गया। ये इससे कितनी बार में? 7 बार में कट गया, तो 29 इंटू 7, 7 9 जा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब यहाँ पे 7 9 जा कितना? 3 होना चाहिए एंड में। यहाँ पे देखो ये एरो क्या लगा हुआ है? गलत लगा हुआ है। सबका आंसर कितना आ रहा है? और मल्टीप्लाई कर लेते, 6 हो गया, 7 दूनी 14 और 14 6, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। सर ये यहाँ पे 28 ऊपर ही रहेगा ना? सर वहाँ पे 69 होगा कि 29? 69 है सर वहाँ पे। एक मिनट सर कीप पे क्लिक कर दीजिए। प्रीवियस, हाँ क्या कह रहे थे बच्चा, फिर से बोलो। सर वहाँ पे 69 होगा, वो पहला जो क्यूब रूट निकाला है। एक मिनट देखता हूँ। अच्छा 3 to 8 है ना? ओके ओके ओके, 2 ही मैंने लिया, 3 to 8 है ना? अभी सही है।
दिस इज कॉल्ड माइनर मिस्टेक। चलो ये इरेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं बिल्कुल सही कहा, मैंने ये इतना ही कंसिडर किया, ये 509 जो हो गया ये तो 9 हो गया, और 328 यानी आप देखो 216 यानी 6 के साथ जाएगा, ठीक है। और फिर 343 अधिक हो जाएगा तो 69 था यहाँ। 69 इंटू बाकी सारी कहानी, है ना। क्योंकि ऊपर तो हमने बाद में मल्टीप्लाई कैंसिल आउट किया है, तो 63 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया, है ना। 7 9 से 63, तो यहाँ पे हो गया 6 7 6 42, 42 और 6 48, 483 आएगा। ठीक, ठीक है ना, 483 आएगा। ओके, तो आज की समस्याओं का जो समाधान था वो आपके सामने है। ठीक, अगली क्लास में ये सारी चीजें घर पे प्रैक्टिस करो। देखो ये जो सेशन था सिर्फ इतना समझाना था इसमें कि वी-बोर्ड मैथ्स कैसा होगा, आप लोग को ये अच्छे से पता भी है। और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए कि यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहले से ही अच्छे से समझदार है। ठीक है, तो क्या है कि आप घर पे काम करो। जिसे मैंने कल बोला था कि मैं क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन मैं कल नहीं दे पाया कुछ कारणवश, कि कुछ काम था, जन्माष्टमी का कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे, सामान वगैरह लाना और सब कुछ सजाना वगैरह सब कुछ था, तो ये कारण था कि घर पे अकेले होने के कारण सारा काम करना पड़ता है। तो अब ये है कि आज शाम को आप सभी लोग टेलीग्राम पे आकर के जुड़ो, और बल्कि मैं वही 4-5 बजे आपको क्वेश्चंस डाल दूंगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक, उसको सॉल्व करना और उसको जो है वहीं पे पोस्ट भी कर देना कि कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक, तो ये रहा पोलिंग, पोल कर दो जल्दी से और फिर चलते हैं अपन लोग। सर जो एक बीच में क्वेश्चन दिए थे उसके ऊपर बार लगा था, तो हाँ। उसका मतलब बस ये होता है कि उसको पहले प्रायोरिटी देना है। बस बस उसको खाली प्रायोरिटी पहले देना है और उससे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन जैसे बूलियन अलजेब्रा जो होती है, जिसमें आप कंप्यूटर की भाषा में बात करते हो जब, तो कंप्यूटर की भाषा में उस बार का मतलब क्या होता है कि उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम बूलियन पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स। तो क्या है, वो हमेशा यही होगा कि उसको प्रायोरिटी देनी है। ओके सर, थैंक यू सर। ये वेलकम वेलकम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहेगा। तब तक आप लोग घर पे रहें, खुश रहें। और शाम की आज एसएससी की क्लास है, ठीक है, कितने बजे से मैं बता दूं, 7 से 8 है, वहां पे जरूर आए आप लोग और एंजॉय करेंगे। जो आज का टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, आप वहां पर आकर के देखें, तो इससे फायदा ये होगा जब अपन एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने के आपके पास ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।